और चुनावी साल है ना ये बिहार में। चुनावी साल के मद्देनजर ये मोकामा में जिस तरीके की गोलीबारी हुई है, ये मामला कितना गंभीर और कितना तूल पकड़ने वाला साबित हो सकता है आने वाले समय में। शशांक, देखिए, इसी साल नवंबर महीने में विधानसभा चुनाव होंगे। सोनू और मोनू की राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। दूसरी तरफ अनंत सिंह की पत्नी मोकामा से विधायक हैं वो एनडीए में। सोनू मोनू जो हैं, उनके पिता ने साफ तौर से कहा था हमसे कल बातचीत में कि जब 2022 में उपचुनाव हुआ तो अनंत सिंह की पत्नी आरजेडी से लड़ी, तो हमने उनका विरोध किया, हमने बीजेपी उम्मीदवार का समर्थन किया। वो ये दावा कर रहे थे कि मेरे पंचायत में, जो जलालपुर पंचायत है, वहाँ पर अनंत सिंह की पत्नी पीछे रह गई। उसी दिन से अनंत सिंह हमसे नाराज हैं, दुश्मनी किए हुए हैं, और उसी के लिए वो बदला लेने आए थे, हम लोगों को मारने के लिए आए थे। तो ये जो अदावत है, विधानसभा चुनाव इस साल है, ऐसा ना हो कि अदावत और बढ़ जाए, क्योंकि सोनू मोनू की भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है और अनंत सिंह बाइज्जत बरी हो चुके हैं। एक सबसे बड़ी बात तो अभी तो उनकी पत्नी विधायक है, लेकिन ये जो चुनाव होगा, कहा जा रहा है कि अनंत सिंह खुद लड़ने की तैयारी कर रहे थे। तो एक तरफ सोनू या मोनू में से कौन किस पार्टी से लड़ता है? अनंत सिंह का अभी भी झुकाव जदयू की तरफ है, पत्नी सरकार को समर्थन दी हुई है। अनंत सिंह अगर खुद लड़ेंगे तो जदयू से लड़ेंगे, बीजेपी उनको कभी नहीं लेगी, और एनडीए में ये सीट जाना तय है जदयू को, जो अंदर खाने जानकारी मिल रही है। और एक तरफ सोनू मोनू की भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा परवान चढ़ रही है। तो मोकामा में क्या बाहुबली आपस में टकराएंगे, ये क्या होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन हाँ, सियासत के लिहाज से भी ये मोकामा जो है अब सुर्खियों में रहेगा। और ये क्या सियासी जमीन मोकामा में अपनी मजबूत करने के लिए ही पूरा का पूरा मामला इस नजर से भी देखा जाना चाहिए, क्योंकि अभी जब 24 लोकसभा चुनाव हुआ था, मोकामा विधानसभा, आप बताइएगा, मैं शायद सही जानकारी दे रही हूं कि मोकामा विधानसभा जो है वो मुंगेर वाली लोकसभा सीट, और मुंगेर जहां से जेडीयू की तरफ से ललन सिंह चुनाव मैदान में थे, वो जीते, वो सांसद बने। लेकिन यहां मोकामा से जो खबर सामने निकल कर आई, मोकामा विधानसभा में ललन सिंह पिछड़ गए थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो साख थी, और वो साख सीधे सीधे अनंत सिंह की थी, उस पर ये बट्टा लगा था। शशांक, बिल्कुल बट्टा लगा था। अनंत सिंह मुंगेर से 2024 लोकसभा चुनाव लड़े, मुकाबला था अशोक महतो की पत्नी से। अनंत सिंह उस समय पेरोल पर बाहर आए थे, जेल में बंद थे, घूम घूम कर प्रचार कर रहे थे। ये खुलकर कभी नहीं कहते थे कि हम ललन सिंह के लिए प्रचार कर रहे हैं, लेकिन घूम घूम कर प्रचार कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मोकामा में ही लोकसभा चुनाव में ललन सिंह करीब 1200 या 1500 वोट से पीछे रह गए थे। और यही बात क्या कल कह रहे थे सोनू मोनू के पिता कि मेरे पंचायत जलालपुर में अनंत सिंह की वाइफ चुनाव में पीछे हो गई थी, उपचुनाव में। तो कहीं ना कहीं जो ललन सिंह इस मोकामा विधानसभा में पीछे रहे, तो सवाल उठा कि क्या अनंत सिंह की अब वो पकड़ नहीं है जो पहले हुआ करती थी। और इसी बीच जब गोलीबारी की घटना हुई, अनंत सिंह छोटे सरकार कहे जाते हैं, अनंत सिंह का अपना आपराधिक इतिहास है, सोनू मोनू का अपना आपराधिक इतिहास है, और अब जिस तरह से गोलीबारी की घटना हुई है, अनंत सिंह छोटे सरकार कहे जाते हैं। सवाल ये उठ रहा, फिर आज सुबह मुकेश के घर पे फिर फायरिंग हुई, जो समर्थक है अनंत सिंह का, तो जिस तरह से आज उसके यहाँ फायरिंग हुई, जो आरोप लग रहा है, तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या सोनू मोनू सीधे तौर पे अनंत सिंह को चुनौती दे रहे हैं कि अब हम यहाँ के सरकार हैं, अब हमारी हुकूमत यहाँ पे चलेगी। कल भी एक उनका बयान था कि वो 34 के हैं, मैं 34 का हूँ, वो 68 के हैं। कल इस तरह का बयान सोनू का आया था कि मैं 34 का हूँ, वो 68 के हैं। और आज जिस तरह से फिर फायरिंग का आरोप मुकेश लगा रहे हैं कि सोनू मोनू खुद आए, उनके लोग आए, 30-40 राउंड फायरिंग की और कहे कि तुमको धरती पर बचाने वाला कोई पैदा नहीं लिया। मुकेश कह रहे हैं कि सोनू मोनू ने मुझे ये धमकी दिया कि तुमको धरती पर बचाने वाला कोई पैदा नहीं लिया। तो क्या ये सीधे तौर पे अनंत सिंह को चुनौती पेश कर रहे हैं सोनू मोनू? क्या ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब हमारी यहाँ पे चलेगी, अब हम यहाँ के सरकार है? ये तमाम सवाल जो है ये मोकामा के गली गली में उठ रहे हैं। और इसीलिए तो शशांक, इसीलिए तो अनंत सिंह के सरेंडर के पीछे के सियासी समीकरण क्या हैं, ये सवाल अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बिहार के लिहाज से ये चुनावी साल है। और जब बात बिहार की विधानसभा चुनाव की होती है ना, तो जाहिर सी बात है वो बाहुबलियों की एक बहार जो बिहार में देखने के लिए मिलती है। और ऐसे में बाहुबली नेता वाली छवि अनंत सिंह की, पूर्व विधायक अनंत सिंह, और मोकामा में जिस तरीके की फायरिंग होती है, उसके बाद सवालों में घिर जाते हैं। और अब महत्वपूर्ण ये कि दूसरा पक्ष, सोनू तो गिरफ्तार हो गया, लेकिन मोनू, उसको लेकर क्या जानकारी है शशांक? देखिए, सोनू मोनू खुद गैंगस्टर हैं, कई आरोप इन लोगों पे लगे, कई संगीन मामले
जो है दर्ज है। सोनू पकड़ा गया, मोनू अब तक पकड़ाया नहीं है। सोनू को अज्ञात जगह पर ले जाकर पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है। मोनू को पकड़ने के लिए छापेमारी चल रही है। क्या वो सरेंडर करता है या उसको भी पुलिस पकड़ लेती है, ये अब देखना होगा। लेकिन मोनू, जितना सोनू हाईलाइट है उतना मोनू भी हाईलाइट रहता है। तो अब सोनू की कब तक गिरफ्तारी होती है या वो भी सरेंडर करता है, ये देखना होगा। लेकिन पुलिस, देखिए, पुलिस के बारे में भले विपक्ष सवाल उठाए, लेकिन पुलिस इस पूरे मसले पर तत्परता से एक्शन में जुट गई है। आज भी देखिए, आज जब हम ये गोलीबारी की खबर आई कि मुकेश ने आरोप लगाया कि मेरे घर पे फायरिंग हुई है, तो वरीय अधिकारी से मैंने बात किया, फ़ोन पे बात किया, तो उन्होंने कहा कि बताओ भाई साहब कि गांव में अगल बगल पुलिस जो है वो कैंप कर रही है। हम लोगों को सूचना मिली तो हम लोग तुरंत पहुंचे, तो वहाँ पर हम लोग को तो कोई अपराधी दिखा नहीं। गांव वाले गोली का खोखा हम लोग को दे रहे थे कि फायरिंग हुआ है, ये खोखा है। तो पुलिस सवाल उठा रही थी कि ये गलत बात बोल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। और पुलिस की जो हमको जानकारी है, सोनू की रात में ही गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन मुकेश आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ आके गोलीबारी किया है सुबह में, उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई है। तो बहुत झोल झाल भी है इस मसले पर, लेकिन पुलिस की जो बात है उसको देखें तो कहीं ना कहीं पुलिस भी पूरे मसले पर एक्टिव है। अब मोनू कब पकड़ाता है ये देखना होगा। मुकेश तो साफ तौर से कह रहे हैं कि इस घटना के बाद से मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ, मोनू अब तक पकड़ाया नहीं है, उसको भी गिरफ्तार किया जाए। तो जो FIR हुई है उसमें मोनू भी आरोपी है जी। और इस बीच वो जो डिप्टी सीएम का बिहार के बयान आ गया कि साहब छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, इस तरीके के बयान जो हैं वो और मामला खराब कर रहे हैं और बैठे बैठाए विपक्ष को मुद्दा पकड़ा रहे हैं। शशांक, अब देखिए, क्या डिप्टी सीएम की अपनी भी कुछ मजबूरी है। विजय सिन्हा लखीसराय से विधायक हैं। लखीसराय विधानसभा क्षेत्र जो है वो मुंगेर लोकसभा में आता है। सही। और मुंगेर अभी जदयू की सिटिंग सीट है, और हो सकता है उनकी कुछ मजबूरी रही, वो खुलकर नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि वो भी इसी क्षेत्र से आते हैं और बिल्कुल पास के ही क्षेत्र के हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि बैठे बैठाए मौका जो है वो विरोधियों को मिल गया है, क्योंकि आक्रामक है इस पूरे मामले पर तेजस्वी यादव। शशांक जी, सीधा आक्रामक है, तो सीधा बोल रहे हैं कि नीतीश जी आपसे गृह विभाग नहीं संभाल रहा है, तो बिहार को 4 लोग चला रहे हैं, 3 नेता और एक रिटायर्ड अधिकारी थे। तो ये सीधा आरोप लगा रहे हैं। अब देखिए, सच्चाई भी यही है कि आए दिन बिहार में एक के बाद एक बड़ी घटनाएं, आपराधिक घटनाएं होती रहती हैं। मर्डर, चाहे लूटपाट की घटना हो, किडनैपिंग, ये सब लगातार हो रही है। तो वही आरजेडी कह रही है कि आप लोग कहते थे कि आरजेडी के शासनकाल में जंगल राज था, तो क्या ये महाजंगल राज नहीं है? तो जवाब तो सीएम नीतीश को देना होगा। अब जिस तरह से ये गैंगवार हुआ है, मतलब पूरे देश भर में ये खबरें चल रही हैं। अब कहीं भी चले जाइए खबर चल रही है मोकामा वाली। नीतीश प्रगति यात्रा पर है, उनको तो इस पर कुछ बोलना चाहिए था, सफाई देनी चाहिए थी। विपक्ष जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रहा है, खासकर नेता विरोधी दल, तो उस पर तो उनको बोलना चाहिए था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। और जहाँ तक डिप्टी सीएम की बात है, तो वो खुलकर शायद इसलिए नहीं बोल पा रहे क्योंकि उनका क्षेत्र बगल में है, उनको भी इधर की सियासत करनी है। और देखिए, अनंत सिंह भूमिहार जाति से आते हैं, सोनू मोनू भी भूमिहार जाति से भी आते हैं। और ये जो पूरा इलाका है ना, मोकामा, बाढ़, यहाँ भूमिहार समाज के लोगों की जो तादाद है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो हर कोई अपना कहीं ना कहीं समीकरण जो है वो सेट करने में लगा हुआ है। ऐसे में महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि अभी का ताजा अपडेट क्या मिल पा रहा है शशांक? क्या बेउर जेल भेज दिया गया है, अदालत में सरेंडर कर दिया है अनंत सिंह ने? बेउर जेल भेजने का अदालत का आदेश सामने आ गया है शशांक? देखिए, अभी तो मैं आपसे सीधा बात कर रहा हूँ, मैं अपना फ़ोन भी नहीं चेक कर पा रहा हूँ, ना किसी से संपर्क कर पा रहा हूँ। लेकिन जनरली जब कोई सरेंडर करता है तो वो बेल के लिए भी अप्लाई करता है। उसके बाद ये भी होता है कि बेल नहीं मिले तो गिरफ्तारी होती है, जेल भेजा जाता है। तो हमको जानकारी थी कि उनके कुछ वकील वहाँ पहुँचने वाले हैं, तो वकील पहुँचे या नहीं, या बेल के लिए उन्होंने अप्लाई किया या नहीं, ये अभी देखना होगा। हम भी रास्ते में हैं, बाढ़, हम भी कुछ देर में पहुँचेंगे, तब वहाँ की असलियत क्या है ये मालूम चलेगी। लेकिन अगर जेल जाएंगे तो बेउर जेल ही उनको भेजा जाएगा। बिहार का सबसे बड़ा जो है वो जेल है पटना में, और वहीं से वो छूटे थे अभी कुछ महीने पहले, जो बाइज्जत बरी हुए थे AK-47 हैंड ग्रेनेड मामले में, तो वहीं से वो छूटे थे, बाइज्जत बरी हुए थे, तो वापस उनको भेजा जा सकता है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, तो कल ही कह रहे थे कि मैं जेल जाने से डरता नहीं हूँ शशांक, लेकिन जेल और बेल के अलावा जो है वो पुलिस रिमांड का भी एक मामला बन सकता है। क्या पुलिस की तरफ से भी रिमांड मांगी जा सकती है इस मामले में? क्योंकि बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब अभी पुलिस को ढूंढने हैं, कौन सच्चा कौन झूठा। क्योंकि अनंत सिंह की तरफ से यह आरोप लगाया गया है कि साहब फायरिंग बुधवार वाली वो घटना जिसने दहलाकर रख दिया पूरे बिहार को, वो फायरिंग सोनू मोनू की तरफ से हुई। सोनू मोनू वाले पक्ष की तरफ से कहा गया कि साहब दंदनाते हुए ये तो अनंत सिंह ही आए थे, और हमको तो लगा, उनके पिता जो कह रहे थे सोनू मोनू के, हमको तो लगा कि हम इनके स्वागत के लिए जाएं, लेकिन उन्होंने तो आओ
ताव देखा ना ताव सीधे फायरिंग करनी शुरू कर दी, तो क्या पुलिस रिमांड भी ले सकती है इस पूरे मामले में? बिल्कुल, देखिए सोनू को एक गुप्त जगह पर ले जाके पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है। आनंद सिंह की भी रिमांड पुलिस मांग सकती है। ये हो सकता है कि दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ किया जाए, ये जानने की कोशिश की जाए कि असली मामला क्या है, क्या ये वर्चस्व के लिए आप लोग ये कर रहे हैं, क्या गैंगवार क्यों हो रहा है। ये हो सकता है कि पुलिस रिमांड के लिए अप्लाई करे, अगर रिमांड मिलती है तो उसमें संभावना है कि दोनों को आमने सामने बैठाकर पुलिस की टीम पूछताछ कर सकती है, क्योंकि पुलिस पे भी कहीं ना कहीं दबाव है। अगर आमने सामने बैठा के पूछताछ होती है तो हो सकता है कुछ नई बातें भी निकल कर सामने आए। ये जो मोकामा है इलाका, ये हमेशा सुर्खियों में रहा है, खास करके 90 के दशक में। आपको बता दें, सूरजभान सिंह इसी इलाके से आते हैं, एक नलिनी रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह है, वो भी मोकामा में रहते हैं। तो यहाँ पर कई बाहुबली हैं, लेकिन अब वो लोग पहले की तरह नहीं है, सुधर गए हैं, सब अपने अपने काम धंधे में लगे हुए हैं। लेकिन मोकामा जो है एक से एक बाहुबलियों के लिए जाना जाता है। अनंत सिंह है, अनंत सिंह से के बड़े भाई हुआ करते थे दिलीप सिंह, उनका भी अपना एक छवि था। फाजो सिंह, अनंत सिंह के भाई, 2006 में उनकी हत्या हो गई थी। तो यहाँ पर एक से एक बाहुबली पहले भी थे, अभी भी हैं। और इसी बीच एक नाम तेजी से ऊपर आया है, वो है सोनू मोनू का, जो सीधे तौर पर छोटे सरकार को चुनौती दे रहा है। आप अभी रास्ते में हैं, कितना समय आपको और लगेगा? बारकोट की तरफ आप निकले हुए हैं, शशांक जरा बताइए, इस बारे में भी जानकारी दीजिए। और सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं आनंद सिंह को लेकर के? अभी भी बारकोट में ही मौजूद है आनंद सिंह? जानकारी है कि अभी वो वहीं पर है, उनके समर्थक भी बाहर है, पुलिस की टीम भी है और कुछ वकील भी वहां पहुंचे। अभी जानकारी मिल रही है और मैं मोकामा से बाढ़ की तरफ बढ़ रहा हूं और अभी भी करीब मैं 15 से 20 किलोमीटर पीछे हूं बाढ़कोट से। तो वहां पहुंच के ही और क्या कुछ है वो मैं अपने दर्शकों को दिखा पाऊंगा। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यही है, अनंत सिंह ने बाढ़ सिविल कोर्ट में सरेंडर किया और एबीपी न्यूज़ पहला ये चैनल है जो अपने दर्शकों तक ये खबर पहुंचाया है। मुझे लगता है आपको दर्शकों को एक बार यह भी बताना चाहिए कि अनंत सिंह का आज इस तरीके से ये खबर सामने निकल कर आना कि सरेंडर कर दिया उन्होंने, ये चौंकाने वाली खबर क्यों नजर आती? चौंकाने वाली खबर इसलिए नजर आती है कि जब कल मैं उनके पास गया, इंटरव्यू किया, उनसे फिर ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत हुई, उनके समर्थकों से बातचीत हुई, तो आप जब किसी से बिना कैमरा के भी बात करते हैं ना, तो बॉडी लैंग्वेज या उसके जो बात करने का तरीका होता है या समर्थकों का, तो उससे लग जाता है कि हाँ कहीं कोई घबराहट है, कोई बड़ा एक्शन हो सकता है या हो सकता है सरेंडर करें। वैसा कल कुछ नज़र नहीं आया था। एक चीज़ जो आप पहले बार बोली कि दबाव बहुत है, सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, जिस तरह से घटना हुई कल, क्या हुआ, आनंद सिंह बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं, सोनू इंटरव्यू दे रहे हैं, जिन लोगों पे गोलीबारी का आरोप लग रहा है वो लोग बैठ के खुलेआम इंटरव्यू दे रहे हैं, एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं कि आगे भी होगा। तो विपक्ष सरकार की जबरदस्त घेराबंदी कर रहा है कि अपराधियों को आप लोग संरक्षण दे रहे हैं, खुलेआम गैंगवार हो रहा है, गुंडागर्दी हो रही है, ये लोग इंटरव्यू दे के वाहवाही लूट रहे हैं, अपनी ये विपक्ष आरोप लगा रहा था। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि अंदर खाने दबाव हुआ है। और जिस तरह से अच्छा शशांक, मुझे ये बताइए शशांक, जो सूत्र हैं वो क्या जानकारी दे रहे हैं? क्योंकि जिसका जिक्र आप बार बार कर रहे हैं, दर्शक जानते हैं, गृह मंत्रालय का जिम्मा बिहार के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास, खुद उनके हाथों में है। ऐसे में क्या नीतीश कुमार की तरफ से इस मामले को सीधे देखा जा रहा था? क्या नीतीश कुमार की तरफ से सीधे इस मामले में किसी तरीके के निर्देश दिए गए? इसको लेकर सूत्रों के हवाले से क्या खबर? देखिए, हम इसकी जानकारी लेने चाहे कि जो ये पूरा घटना हुआ है एक तरह से गैंगवार, तो सरकार इस पर क्या कर रही है? गृह विभाग नीतीश के पास है, वो क्या इस पर कर रहे हैं? उनके साथ अधिकारी रहते हैं, उन लोग का क्या सोचना है इस मसले पर? क्योंकि किरकिरी तो सरकार की हो ही रही है कि जिन लोगों पे आरोप लग रहा है बाहुबलियों पर, वो लोग खुलेआम इंटरव्यू दे रहे हैं, एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं, गिरफ्तारी होती नहीं है, पुलिस वहां पहुंच नहीं रही है। तो अंदर खाने जो हमको सोर्सेज से जानकारी मिल रही है कि ऊपर लेवल पे इस बात की चर्चा है कि गलत छवि जा रही है, सरकार की गलत छवि बन रही है, तो इसको ठीक किया जाए। चुनाव है और ये जो चुनाव होगा ना, इसमें लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मुद्दा होने वाला है। तो अंदर खाने तो इस बात की सुगबुगाहट थी कि कुछ ऊपर से निर्देश है, लेकिन उसकी पुष्टि अभी औपचारिक पुष्टि कोई नहीं कर रहा है। लेकिन जिस तरह से घेराबंदी तेजस्वी यादव कर रहे हैं, इस मसले पर सरकार पर दबाव था। अब सवाल है कि क्या ऊपर से कुछ इशारा हुआ है?
क्या उसके बाद चीजें हुई हैं? बिल्कुल, रोमाना इसीलिए जी। मैंने पहले सवाल पूछा था शशांक कि क्या ये ऊपर वाला दबाव है जो काम कर गया और अनंत सिंह खुद बाढ़ कोर्ट पहुंचे और सरेंडर कर दिया। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका शशांक, पहुंचिए आप बाढ़ कोर्ट, फिर आपसे आगे का अपडेट लिया जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।